हाय फ्रेंड्स, एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये रिलेशनशिप का। लव रिलेशनशिप में जब हम मैसेजेस करते हैं अपने अपने पार्टनर्स को, ओके, सपोज मान लीजिए कि हम गुड मॉर्निंग का रोज़ का मैसेज है हमारा, गुड नाइट का रोज़ का मैसेज है हमारा, लेकिन वो मैसेज करने में या आने में दिक्कत कब होती है? जब हमारी तरफ से ही सिर्फ वो इनिशिएटिव है, हम ही बार बार हर रोज़ हमारी ही ड्यूटी है कि हम ही गुड मॉर्निंग गुड नाइट लिखने का काम कर रहे हैं और उधर से कभी भी इनिशिएटिव नहीं हो रहा। अगर हम किसी दिन हमने मैसेज नहीं लिखा तो उधर से भी नहीं होता कि कोई मैसेज आ जाए, ओके। तो फील होने लगती है चीज़ें, लगता है कि ये क्या सच, ये क्या सही है। फिर हम अपने सेल्फ रेस्पेक्ट पे बात ले जाते हैं कि मेरी भी तो सेल्फ रेस्पेक्ट है, क्या मैं ही रोज़ लिखते रहूँ? ठीक है, कि मैं ही क्यों लिखूँ? उधर से भी तो रिप्लाई आना चाहिए। बहुत बार लोग लिखते हैं मुझे कि हम कंटिन्यूअस मैसेजेस करते हैं, मैम रात को गुड नाइट रोज़ाना हम करेंगे तो रिप्लाई आ जाएगा, अगर हमने नहीं किया तो उधर से भी रिप्लाई नहीं आता है, ओके। तो दो चीज़ें हैं ध्यान रखने वाली बात। एक तो होता है हमारा ईगो, दूसरा होता है सेल्फ रेस्पेक्ट। दोनों में बहुत मैं क्या बोलूँ, अंतर है, लेकिन लोग उसको मिक्सअप कर लेते हैं। ईगो क्या है? जब भी आप ईगो वाली जो फीलिंग होती है वो जब आता है तो आप ध्यान रखिए, आपको अच्छा कभी नहीं लगेगा। ईगो कभी भी आपको खुश फील नहीं कराएगा अंदर से। जब ईगोइस्टिक चीज़ें होती हैं या हमारी ईगो को हम सामने रख के बात करते हैं, मैं क्यों करूं, तो वो आपको गुड फीलिंग नहीं होगी, ठीक है, उसमें आपको खुशी नहीं मिलेगी। मे बी हो सकता है ईगो का जो सीन है वो ये हो सकता है कि आपको फील हो कि आप कम हो उधर से, ठीक है, आपके पास जो चीज़ें हैं वो कम है। तो जब कम है तभी भी फील अच्छा नहीं होगा। और अगर आप सामने वाले को ये दिखा रहे हो कि मैं बहुत सुपीरियर हूँ, ठीक है, मैं क्यों करूँ तुम्हें कॉल, या मुझे क्या ज़रूरत पड़ी तुम्हें SMS करने की, ठीक है, तो आप उसको नीचे करके खुद को ऊपर कर रहे हैं तभी भी, लेकिन आपको फीलिंग दोनों में ही, या आप अपने आप को कम महसूस करेंगे तब भी, या आप बहुत बड़े बहुत ज़्यादा महसूस करेंगे तब भी। जब ईगो से रिलेटेड फीलिंग होगी तो आपको खुशी का अनुभव नहीं होगा, आपको खुशी, एक हैप्पीनेस, एक सॉफ्ट फीलिंग नहीं आएगी। वो हो गया ईगो। दूसरा मैंने बोल रही थी सेल्फ रेस्पेक्ट। सेल्फ रेस्पेक्ट का मतलब होता है जो हमारे अंदर क्वालिटीज़ हैं उसको लेके हम खुद खुश हो रहे हैं, उन क्वालिटीज़ को हम किसी पे रख नहीं रहे हैं, किसी पे हावी नहीं कर रहे हैं। अगर हमारे अंदर हम बहुत खुश हैं, हम बहुत ब्यूटीफुल हैं, तो वो हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट है। हमारे अंदर कोई हमारी क्वालिफिकेशन है, कोई और हमारे गुण हैं, उसको लेके वो हमारी सेल्फ रेस्पेक्ट है। उसको लेके हम खुद के लिए खुश हैं, खुद कॉन्फिडेंट फील करेंगे, हैप्पी फील करेंगे, ओके। वो सेल्फ रेस्पेक्ट हमें सेल्फ लव में भी हेल्प करेगा, लेकिन ईगो कि जो इमोशंस हैं वो नहीं हेल्प करेंगे। वो आपको, मैं बोल रही हूँ ना, जैसे ईगो से रिलेटेड कोई भी इमोशन है, कोई फीलिंग है, उसमें क्या है, आपको कहीं खुशी नहीं फील होगी, ओके। एक घमंड वाली बात, एक वो वाली बात, आपके चेहरे पे कभी भी ईगो की चीज़ आने के बाद स्माइल नहीं आएगी। सेल्फ रेस्पेक्ट की बात जहाँ पे होगी, आप स्माइल करोगे, आपको वो स्माइल आएगी। सो जस्ट इतना सा डिफरेंस है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। सो अब क्या है, ये जो मैसेजेस करने की बात, अगर आपको लगता है कि सिर्फ एक मैसेज लिखना और उसको लिख करके भेजने में, गुड मॉर्निंग गुड नाइट आप लिख के भेज रहे हो, उसको भेजने में अगर आपको लग रहा है कि सामने वाले को मेरी वैल्यू ही नहीं हो रही है, तो सिर्फ एक मैसेज लिखने तक अपनी वैल्यू को पहली बात तो खुद की नज़रों में सीमित ना रखें, ठीक है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि मैं रोज़ मैं ही मैसेज कर रही हूँ, उधर से कोई रिप्लाई नहीं आ रहा, तो कोई बात नहीं, आप 1-2 दिन का गैप दीजिए, क्योंकि हम सब चाहते हैं कि हमें जो सामने वाला इंसान है वहाँ से हमें वैल्यू मिले, ठीक है। सेल्फ रेस्पेक्ट में हम खुद की वैल्यू जानते हैं, किसी को हमें हमारी वैल्यू बताने की ज़रूरत नहीं है, इतने जानते हैं कि हम उसी के बल पे कॉन्फिडेंट रहते हैं, हैप्पी रहते हैं। लेकिन जब ईगो वाली चीज़ आती है तो हम वहाँ पे सुपीरियर, इन्फीरियर, ये सब चीज़ें, ये सारे इमोशंस कम ज़्यादा ये आंकना शुरू कर देते हैं। अच्छा, मेरी कोई वैल्यू ही नहीं है, तो वहाँ पर हम वैल्यू खोजने लगते हैं, ओके, बताने लगते हैं, ठीक है, लोगों को। जब सेल्फ रेस्पेक्ट में होंगे तो ऐसा कुछ नहीं होगा। आपको पता है सेल्फ लव को जो बूस्ट करता है वो आपका सेल्फ रेस्पेक्ट ही है। आई वुड से कि कोई बात नहीं, अगर आप लोग रिलेशनशिप में हैं, मैसेजेस के आने जाने में अगर आप लोगों को लग रहा है इस तरह से कि हाँ क्या हमें ही करना चाहिए, आप गैप दो, ओके। जब भी ये फीलिंग आने लगे ना उनमें कि रोज़ मैं ही क्यों करूँ यार, ये क्या है, रोज़ मुझे ही करना पड़ता है, मत करो, गैप दो, उस फीलिंग को रोको, वहाँ पे उस फीलिंग को करेक्ट करो,
उसको या तो करेक्ट करो या गिव सम टाइम। ओके, एक तो लाइफ में ऑलवेज ध्यान रखिए, जो भी बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, बहुत ज़्यादा परेशानी या बहुत टेंशन में हो आप लोग, ओके, और कुछ समझ नहीं आ रहा कि करना क्या है, तो बहुत हाथ पांव मारने की ज़रूरत नहीं है। कभी कभी थोड़ा छोड़ दो, शांत हो जाओ। ओके, आप थोड़ी देर के लिए छोड़ दो, अपने आप चीज़ें सेटल हो जाएंगी। ओके, कहते हैं ना, जब पानी में बहुत ज़्यादा मिट्टी मिली हुई है और बहुत गंदा पानी है, तो उसको बहुत आप हिलाओगे डुलाओगे तो क्या वो साफ़ हो जाएगा? नहीं होगा। उसको हम कहते हैं थोड़ी देर छोड़ दो, मिट्टी अपने आप नीचे बैठ जाएगी और जो पानी है वो ऊपर आ जाएगा। ठीक है, बस वैसे ही आपकी लाइफ है। आप लाइफ को इतना मान के चलिए कि अगर लाइफ में एकदम से लगे कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ गई, बहुत प्रॉब्लम्स हैं, अभी क्या करें, कुछ समझ ही नहीं आ रहा कि क्या करो, छोड़ दो, शांत हो जाओ थोड़े टाइम के लिए, बिल्कुल शांत हो जाओ। आप देखोगे चीज़ें अपने आप आराम से बिल्कुल सेटल होनी शुरू हो जाएंगी लाइफ में, और लाइफ बहुत इजी होने लगेगी। सेम वही चीज़ है जब भी कभी भी, ये तो छोटे से SMS और मैसेजेस की बातें हैं आप लोगों के रिलेशनशिप में कभी भी बहुत उथल पुथल होने लगे तो बहस करने के बजाय, अपने अपने पार्टनर से आप लोग बहस करना शुरू कर देते हो, लड़ाई करना शुरू कर देते हो, उसके बजाय बेस्ट यही है थोड़े देर के लिए शांत हो जाओ, मत बोलो। आप शांति रख के तो देखो किस तरह से चीज़ें ठीक हो जाएंगी, आपको पता भी नहीं चलेगा कि मैंने कुछ किया भी नहीं, कोई बहस भी नहीं किया और सारी चीज़ें अपने आप ठीक हो गई, सब चीज़ें अलाइन हो गई। ओके, सो इसको मान के चलिए। एंड ये छोटी छोटी चीज़ों को दिल में मत बिठाया करो। आप लोग रिलेशनशिप में हो, आप लोग एक बहुत हैप्पी हेल्दी लाइफ मैनिफेस्ट करने जा रहे हो। गुड मॉर्निंग गुड नाइट के मैसेजेस लिखने के बीच में कोई ईगो वाली चीज़ आनी नहीं चाहिए कि मैं ही क्यों लिखूं। अगर आपको ये फीलिंग आ गई कभी कि रोज़ तो मुझे ही लिखना पड़ता है, तो उस दिन छोड़ दो चीज़ों को, 1-2 दिन के लिए छोड़ दो। आप उधर से ही मैसेज आएगा आपके पास, एंड बिल्कुल आएगा, डेफिनेटली आएगा। ओके, सो इस चीज़ को बहुत पॉजिटिव लेके चलने की ज़रूरत है लाइफ में। और आप लोग जब लव रिलेशनशिप में हैं, मैनिफेस्ट करने में लगे हुए हैं, तो हर तरफ, हर एक कॉन्वर्सेशन में, हर एक एक्शन में, आपके वो मैसेज करने में हो, वो कुछ भी करने में हो, पॉजिटिव ही सोचना है, रहना है। कोई नेगेटिव फीलिंग क्रिएट नहीं करनी। अगर इनकेस ऐसा कुछ फील आ रहा है, शांत हो जाओ, छोड़ दो। आप अपने एक्शंस को स्टॉप करो, वहाँ पे कोई एक्शन लेने की ज़रूरत नहीं है आपको कि ज़बरदस्ती का मैं मैसेजेस लिख रहा हूँ या लिख रही हूँ, नहीं। ओके, आपका रिलेशनशिप इतना हल्का नहीं होना चाहिए कि एक मैसेज के लिए वेट करता रहे। नो, you are manifesting a very honest, true, healthy, strong relationship और long lived relationship की शादी हो जाए और हमेशा आप साथ रहें। तो उस साथ के लिए अपने इस चीज़ को कभी मत आने दीजिए। हमेशा ध्यान रखिए अपनी अपनी फीलिंग्स का। बहुत लगता है कि ऊपर नीचे हो रही हैं फीलिंग्स, एकदम थोड़ा टेंशन में आ रहे हो, बहुत अजीब सा फील हो रहा है, सेटल डाउन, छोड़ दो सब चीज़ों को, कुछ भी मत करो। नो नीड टू कॉल हिम, नो नीड टू SMS हिम, आराम से बैठो, छोड़ दो, रिलैक्स, सेल्फ लव में रहो। आपका सेल्फ लव आपके लव को वैसे भी अट्रैक्ट कर लेगा। ओके, सो दैट्स ऑल गाइज, थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे पॉजिटिव, स्टे सेफ।